हेलो माय डियर, मैं गौतम कुमार आज आपको एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसान तरीके से लेकर आ रहा हूं, जो कि समझने में आपको भरपूर सहयोग करेगा। और मेन बात ये बता दिया जाए कि जो पहले सिलेबस थे उनमें थोड़ा सा कुछ प्रश्नों को कटौती कर दिया गया है और न्यू सिलेबस करके चेंज कर दिया गया है। कहने का मतलब प्रश्न वही है, लेकिन जो पुराने सिलेबस में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रश्न थे ना उसे हटा दिया गया है। तो हमको उसको पढ़ने से फ़ायदा तो ये है कि मतलब हमको नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन हमको जो न्यू सिलेबस दिया गया ना इसको पढ़ने से हमें एग्ज़ाम फोकस की दृष्टि से एग्ज़ाम की दृष्टि से हमको इसको पढ़ना होगा, क्योंकि सर हमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे सारी यही जो रियल बुक है आपको ना पतला जो बुक दिखा रहा है न्यू सिलेबस से क्या है इसी बुक से आएंगे प्रश्न। तो हमें उस बुक को थोड़ा सा मेहनत कम करना होगा। नॉलेज की दृष्टि से उसको आप बना सकते हैं, लेकिन इस पर आपको फोकस बनाए रखना होगा, क्योंकि किसी से एग्जाम का क्वेश्चन लेंगे आप। इसमें प्रश्न करता है कि निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल रूप व्यक्त करना है। तो पहला प्रश्न मेरा ये है 140 है। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न क्या है मेरा 140। मतलब ये आसान तरीके से जाएंगे हम। चलिए आइए, तो 140 जब ये है तो कहना है कि ये 2 से काटिएगा तो कितना और कट जाएगा ये 70 बार में, और फिर 2 से काटिएगा तो कितना और कटेगा ये 35 बार में, और फिर इसको यदि आप 2 से काटते हैं, सॉरी ये 5 2 से नहीं कटेगा, ये 5 यदि आप काटते हैं इसको तो कितना और कटेगा 7 बार में कट जाएगा ये, और फिर जब इस 7 से काटते हैं तो कटेगा 1 बार में। कहने के बाद 2 से काटेगा तो 70 दूना 140 होता है, 2 से काटेगा तो 35 दूना 70 होता है, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 होता है, 60 से काटेंगे 7 एकम 7 होता है। तो मेरा ये बन चुका है। लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हमने इसको। तो अभाज्य गुणनखंड इसका क्या क्या है देखिए, 2 फिर क्या है 2 और 5 और क्या है 7 है। देखा जाए यहाँ पर आपको आंसर यही हो चुका है ये पूरा, लेकिन थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड तरीका हम लोग लिखना होगा। 2 कितना बार है 2 बार, 5 कितना बार है 1 बार, 7 कितना बार है 1 बार। तो कहने का मतलब मेरा ये आसान सा तरीका में बन गया। कहने का मतलब ये है किसी छोटा क्लास बच्चा क्लास के बच्चा इसको बना लेगा, क्योंकि यदि आप 10वां में पढ़ते हैं तो आपको काटना छठा आना चाहिए बहुत तरीके से, और आसान तरीके से आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन इस तरह से मेरा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस किताब का अगला क्वेश्चन क्या है 156 है। क्या है 156, ध्यान दिया जाए 156 है। इसको भी हम लोग आसान तरीके से देख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। चलिए 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, 1 बचा, 1 पर 6 16 होता है, तो 2 अठी 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 नामा 18, फिर यदि हम 3 से काटते हैं तो 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, फिर यदि इसको हम 13 से काटते हैं तो 13 एकम 13। कहने का मतलब है मेरा ये भी बन चुका है आसान से तरीके में। इसको भी लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो अभाज्य गुणनखंड इसको लिखेंगे 2 कितना बार है 2 बार, चलिए 3 कितना बार है 1 बार, 13 कितना बार है 1 बार, तो 2 कितना बार है 2 बार है, इसको 2 बार लिखेंगे। 3 कितना बार है 1 बार, और 13 कितना बार है 1 बार। तो हमारा आसान से तरीका में ये भी बन गया क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 38-25 है। क्या है क्वेश्चन 38-25, ध्यान दिया जाए 38-25 क्वेश्चन है यहाँ पर 38-25। इसको भी हम लोग आसान तरीके से काट कर लेंगे सर। हाँ आपको बता रहे हैं यदि सबसे पहले छोटी संख्या से देखना चाहिए। इसका अंत में तो 5 है, हमें अंदाजा लग रहा है कि 5 से कटेगा, लेकिन इसके पहले भी सर अंकों का जो इसका 18 हो रहा है। जैसे देखिए 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, तो 3 से कटता है ना 18, इसका मतलब 3 से पूरा पूरी संख्या क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 2 पर 2 22 होता है, 3 सते 21 और 3 5 15। फिर 3 से काटिए क्योंकि अंकों को जो अभी कट रहा है सब 3 से, तो 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 2 1 बचा, 3 5 15। अब इसको कितना से काटेंगे 5 से काटिएगा, तो 5 5 अठी 40, 2 बचा, 5 बचे 25, फिर इसको आप 17 से काटिएगा, आप 17 बचे 85,
या 5 से भी काट सकते थे, चलिए हम 17 से काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से काटिए, 5 से कम 5, तो इसका भी हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या देखेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड देखेंगे हम लोग इसको। चलिए ध्यान दीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो आइए 3, फिर एक बार 3 है, फिर 5, फिर 17, फिर क्या है 5 है। तो अब देखा जाए यहाँ से 3 कितना बार, तो 2 बार सर आया। 5 कितना बार इसमें, तो 1 और 1 2 बार, और 17 कितना बार है, 1 बार। तो मैं बता रहा हूँ कि आसान से तरीके में क्वेश्चन बन रहे हैं, इसे छोटे क्लास के बच्चे ही बना लेंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, आप आसान तरीके से बता रहे हैं हम आपको। यदि कहीं दिक्कत होगा तो आप हमें वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और इससे बेहतर किया जाएगा। मुझे तो आशा है कि आप इसे बेहतर कर पाएंगे। ध्यान दिया 2027 बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप इस बुक जो न्यू व्यू का सिलेबस है इसको तैयारी करते चलेंगे, क्योंकि यदि आप बेहतर कर पाते हैं तो अपने घर, समाज, नाम, अपने माता पिता का नाम को रोशन कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आसान तरीके से बन चुका है, 2 क्वेश्चन इसमें और हैं। हम नेक्स्ट पेज की ओर जा रहे हैं। अब केयर किया जाए, अगला क्वेश्चन है 5005। अगला क्वेश्चन क्या है, 5000। देखिए अगला क्वेश्चन है 5005 है। चलिए तो पहले इसको 5 से लगा दो, 5 से लगाइए, 5 से कम 5, फिर 00, फिर 5 से कम 5। अब इसको हम 7 से लगाते हैं। देखिए 1001 को हम यदि 7 से भागा देते हैं तो केयर किया जाए, 7 से कम 7, यहाँ बचेंगे 3, ये क्या 0, 7 चौके 28, 2 बचेगा, फिर 1, 7 तिया 21। मेरा कहने का मतलब यह है कि 143 बार में 7 से ये कितना कट जाएगा, 143 बार में कट जाएगा। और यदि मैं फिर पुनः 143 को 11 से भाग देता हूँ, देखिए 11 से भाग लगा रहा है 143 को, तो 11 कम 11, बचा यहाँ पर 3। अब केयर करना, जब 3 यहाँ पर बच रहा है, ठीक है, तो फिर 3 तो है इसके साथ ही पीछे, 11 तो या 33, ये कितना और कट गया पूरा पूरी मेरा, तो 13 बार में कट गया। तो इसका मतलब हमें अंदाजा दे रहा है कि फिर 13 से लगेगा ना। चलिए एक और में कट गया पूरा पूरी, तो ये हमारा पहले 5 से कटा, फिर 7 से कटा, फिर 11 से कटा, फिर 13 से कटा, इस प्रकार से हमारा लास्ट में 1 आ गया। तब इसको हम अभाज्य गुणनखंड रूप में लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या अभाज्य गुणनखंड, क्या है अभाज्य गुणनखंड इसका? 5 कितना बार है, 1 बार, 7 कितना बार है, 1 बार, 11 कितना बार है, 1 बार, और 13 कितना बार है, 1 बार। तो जब सब एक बार है तो इसको यही फाइनल आंसर हो गया। आप इसको घात के पावर के रूप में 1 लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी जब 1 बार है तो 1 बार लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, 7429। कितना है, 7429 क्वेश्चन है, 7429, 7429। ये हमारे सामने क्वेश्चन एक और है, 7429 है ना। अब ध्यान दीजिए, यदि हम इसको 19 से लगाते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा, पहले भागा देकर देखना पड़ेगा हम लोग को। 19 से लगाते हैं इसको, यदि 7429 को, तो 19 का 19 38 19 या 57, 10 4 14, 14 में 7 किया तो 7, यहाँ बचा कितना 1, अब देगा 2। 19 का पहाड़ा पर 9 बजे पढ़ते हैं, 19 9 171 होता है, तो 19 9 171 लगा देंगे हम इसको, फिर कितना बचेगा 1, अभी कितना बचा 19। तो 19 का पहाड़ा में कितना पढ़ने में 19 आता है, तो 1 बार में। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 19 से यदि हम 7429 को भाग दे रहे हैं कि कितना बार कट जा रहा है पूरा पूरी मेरा, 391 बार में। अब इसको यदि हम 17 से भाग लगाते हैं, तो ध्यान दिया जाए, यदि इसको हम 17 से भाग लगाते हैं तो 17 दूना 34 और 5 बच रहा है यहाँ पर, फिर 1। 17 का पहाड़ा में यदि पढ़ते हैं, 17 का 17 34 रहते या 51, 3 बार में आएंगे। अब यदि हम 23 से काटते हैं इसको पुनः, तो 23 से कम 23, 1 बार में सरेंडर हो जाएगा, पूरा कहानी खत्म इसका हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से भागा दे लिए और इस प्रकार से 1 क्वेश्चन को हम कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो देखा जाए इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जब लिखेंगे इसको, तो कितना पहला 19, फिर क्या 17, फिर क्या 23। हम बता रहे हैं सब ये 1 बार आया है, तो इसका पावर 1 देने का मतलब है वही बात आ जाएगा जो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं।
हम तो समझ रहे हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से आसान तरीके से क्वेश्चन को सीख गए होंगे। यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और मैं इसी प्रकार से अपने चैनल पर लगातार आपको सिलेबस लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।